नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनीष, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी वासुदेव कॉलोनी गली नंबर 7 ओलंपिक कला में, जहां एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। चैनल के दर्शकों को, समस्त देशवासियों से मैं ये विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर्वप्रथम, मैं अधिकांश तौर पे इस तरह की बातें नहीं करता हूं, आपकी इच्छा है शेयर करें या ना करें, लेकिन ये जो मामला है ये बेहद दर्दनाक और एक बेटी से जुड़ा हुआ है। बेटी वो जो सर्व समाज की होती है, बेटी वो जो देश भर की होती है, बेटी वो जो एक माँ पैदा करते समय खुश हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। उस बेटी पे अगर संकट आता है तो समस्त देश पे संकट आता है। लगातार इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर बेटियों पर हमले हो रहे हैं। अभी अंजलि कांड को दिल्ली या देश भूला भी नहीं था कि एक नया मामला ओलंपिक कला से सामने आया है, जहां महज 17 वर्ष की बेटी किसी मजबूरी में अपने पारिवारिक वजह के कारण काम के लिए बाहर निकलती है। बवाना सेक्टर 5 में वो एक कंपनी में काम करती है, जो कॉस्मेटिक कंपनी बताई जाती है। 4-5 महीने काम करने के बाद जब 2 महीने की सैलरी लड़की की रुक जाती है, अपने ठेकेदार से कल जब वो पैसे मांगने जाती है, तो उसके साथ जो हादसा हुआ उसको सुन के आप सन्न रह जाएंगे। आपके मस्तिष्क की सारी तरंगें बंद हो जाएंगी। जी, आप देख सकते हैं कि किस अवस्था में वो लड़की लेटी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। देखिए किस हालात में वो बेटी है। वो बोल नहीं पा रही है, वो हिल नहीं पा रही है, वो कुछ खा नहीं पा रही है। परिवार का ये कहना है कि सुबह से पानी के अलावा इसके मुंह में कुछ गया नहीं है। ऐसी हालात जो है ठेकेदार ने, जी हाँ, जिस फर्म में, जिस कंपनी में नौकरी करती थी, उसके ठेकेदार ने मार मार के कर दी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि लड़की के चेहरे पर, लड़की की गर्दन पर और अन्य शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान स्पष्ट हैं। लड़की की रीढ़ की हड्डी में भी चोट बताई जा रही है, हिल नहीं पा रही है। डॉक्टर ने एमएलसी करके घर भेज दिया है। लेकिन क्या हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वास्थ्य विभाग को नंबर 1 बताते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग इतना चरमरा गया है कि जिस लड़की की हालत इतने खराब हो गए वो हिल नहीं पा रही है, उसको फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया गया है। घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी गई है, परंतु दिल्ली पुलिस द्वारा 24 घंटे लगभग होने को हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हमारे दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। देखिए, परिवार में माँ है जो किस तरह मायूस बैठी है अपनी बेटी के पास। परिवार में एक भाई है जो उदास है अपनी बहन के स्वास्थ्य को लेकर। इसके बाद 2 छोटे भाई और भी हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, पिता का सर पे साया नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर एक बेटी अपने परिवार की जिम्मेदारी लेती है और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बेहद सोचनीय विषय है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम उस बेटी से बात करेंगे, उस बेटी से पूछेंगे, बेटी की माँ से पूछेंगे कि क्या घटना घटी, क्या मसला था और क्यों दिल्ली पुलिस कार्य नहीं कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, तो हम बात करते हैं उस बेटी से कि क्या घटना घटी और क्या मसला था, क्यों इस अवस्था में ये हमारी बेटी आ गई है, देश की बेटी आ गई है, दिल्ली की बेटी आ गई है। कैसे हो बेटा? मेरे बहुत तबीयत खराब है। मेरी पेट में दर्द हो रहा, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा, मेरी गर्दन हिल नहीं पा रही है। गर्दन हिल नहीं पा रही है? और मेरे नाखून मार रखे हैं चेहरे पे और गर्दन पे। जी, तो सबसे पहले मैं आप, ये देश जो है आपको सुन रहा है, आपको देश देख रहा है, तो सर्वप्रथम देश की बेटी होने के नाते अपना नाम बताएं। मेरा नाम है परवीन। परवीन, आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। तो सबसे पहले ये बताएं, कल की जो घटना है ये क्या घटना है और क्या मामला हुआ ये? हम पैसे लेने गए थे, हमारे 2 महीने के पैसे रह रहे थे, तो किससे हमें पैसे लेने गए थे आप? अपने ठेकेदार से पैसे लेने गए थे। उसने कल की डेट दे रखी थी, 22 को आ जाना, पैसे मिल पैसे जाएंगे। किस बात के पैसे? मैं काम करी थी, उसके पैसे 2 महीने के रह रहे थे मेरे। 2 महीने के? कहाँ काम करते हैं आप? 5 सेक्टर में करती थी। 5 सेक्टर में? कंपनी का नाम कुछ पता है आपको? हाँ, ई ब्लॉक 328 में करती थी। ये पता है कि कंपनी का कोई नाम पता है आपको? नाम नहीं पता मुझे कंपनी का। कंपनी के मालिक का कोई नाम पता है आपको? मालिक के कंपनी का नाम तो नहीं पता। आप जो नौकरी करते थे किसके पास करते थे? ठेकेदार के पास। ठेकेदार का नाम? रिजवान। रिजवान। हाँ। तो क्या काम करते थे आप वहाँ पर? वहाँ पे थिनर की भराई होती थी, वो करते थे। थिनर? हाँ हाँ। कितने समय आपने काम किया वहाँ पर? मैंने 3-4 महीने काम किया है बस। 3-4 महीने।
तो कितने दिन के पैसे आपको रुके हुए थे अभी? मेरे 2 महीने के पैसे रुके हुए हैं। जी, 2 महीने के पैसे। तो कल जब आप पैसे लेने गए, उसके पश्चात क्या घटना घटी? आपको ये चोटें कैसी लगी? मैं मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने फ़ोन किया कि आ जाओ भैया पैसे दे दो, मेरे को मकान मालिक के देने हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं अर्जेंट काम में फँसा हुआ। तो मैंने कहा था भैया आप हमें ही हमें नंबर बता दो, हम आ जाएँगे। तो उसने नंबर भी बताने से इनकार कर दिया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, बार-बार काट दे रहा था। फिर हम वहाँ पे बंगाली चौक में जानती हूँ, मैं गई थी एक बार पैसे लेने, तो फिर मैं वहाँ गई बंगाली थी। चौक में कौन रहता है? उसकी ना बाज़ार लगाता है, वो चप्पल की दुकानें लगाता है। तो हम वहीं गए थे। मेरे साथ 7 लेडीज़ें भी थी, जो पैसे लेने गई थी। तो वहाँ पे हम गए, पैसे माँगने लगे, तो वो कह रहा था कि यहाँ ड्रामा मत करो, तमाशा मत करो, चलो कंपनी में, मैं वहाँ दिला दूँगा पैसे। तो हम उसे गाड़ी में ले आए। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बेटा कि हुँ, बंगाली चौक जहाँ आप गए थे पैसे माँगने, हुँ। वहाँ और आपकी फैक्ट्री के बीच में कितनी दूरी होगी? बहुत दूरी थी, हम पैदल-पैदल गए थे। कितना देर का रास्ता होगा? होगा 1 डेढ़ घंटे का तो रास्ता था, पैदल चलने में ऐसे ही था। जी, तो देखिए 1 घंटा पैदल चलकर अपने मेहनताना लेने के लिए लोग जाते हैं, एक बच्ची जाती है, उसके साथ-साथ महिलाएँ भी जाती हैं। लेकिन ठेकेदार का ये कहना है, जिसका नाम रिजवान बताया जा रहा है, कि यहाँ ड्रामा मत करो, पैसा वहाँ लो जहाँ तुमने काम किया है। ऐसे ही है? जी। फिर उसके पश्चात क्या फिर हुआ? उसको हम वहाँ ले आए कंपनी में, तो फिर वो एकदम से बेसमेंट में घुस गया। तो वहाँ पे फ़ोन करने लगा, फिर हमने वहाँ गए, हमने कहा भैया बाहर निकलो, पैसे दो हमारे। तो वो कह रहा रुको अभी मैं पैसे दूँगा, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। तो मैंने भैया कंपनी बंद होने वाली है, 6 बजने वाले हैं। तो वो नहीं सुना, फिर एकदम वो 6 बज चुके, तो वो निकला बाहर कंपनी के, जो वहाँ के मतलब मकान मालिक है ना, उन्होंने गेट बंद कर दिया फैक्ट्री के सारा। फिर उसके बाद हम उससे कह रहे भैया 6 भी बज चुके हैं, आप पैसे दे दो हमारे, हम जाएँ। तो वो कह रहा रुको, रुको मेरा भाई आ रहा है, आके वो पूरा हिसाब करेगा, सबका करेगा। तो उसने वो 5-6 लेडीज़ बुला के फिर उसने हमें मारा है। हमारे ठेकेदार ने और लेडीज़ों ने मिलके मुझे बहुत मारा। मेरे ठेकेदार ने मुझे ये नोचा भी है, ये देखो मेरी गर्दन मुड़ नहीं पा रही है और मुझे लेडीज़ों ने और ठेकेदारों ने मिलकर खूब मारा है, पीठ पे मारा है और मुझे पटक दिया है 3 बार। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कोई होश नहीं तो था। ये जो वारदात हुई है, जो घटना घटी, हाँ, ये कंपनी के अंदर थी या ये बाहर? बाहर बाहर हुई है। बाहर। हाँ। तो क्या कंपनी के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो आपको बचा सके या छुटछुटाव करा सके? किसी ने नहीं बचाया। जी। जो लेडीज़ थी उन्होंने बचाया, तो उनको भी मार पड़ी है, किसी के पैर हाथ में चोट आई है, उनको कम आई है, मुझे बहुत ज़्यादा आ गई है, मैं बेहोश हो जा रही तो थी। 7 महिलाएँ आप बता रहे थे आपके हाँ, साथ, एक आप, हाँ, 8 लोग। हाँ। 8 लोगों में से कितने लोगों को चोट आई है? हम मिल के ही साथ हैं, तो हम अब ये मुझे नहीं पता कितनों को चोट आई है, मगर ये है कि आई है, कुछ को आई है चोट और मुझे बहुत ही ज़्यादा आई है कि जिसके चक्कर में मैं बार-बार बेहोश हुई जा रही थी। जी, आप वहाँ पर बेहोश हो गए थे। हाँ, मैं उसके बेहोश पश्चात क्या घटना घटी? उससे पहले वही मार-पीट होने लगी कि कोई बाल खींच रहा, मेरा फ़ोरमैन भी हम लोग को पकड़ के मतलब मेरे को गिरा रहा था बार-बार। मेरे पीठ पे मुक्के ही मुक्के मारे, घूँसे-घूँसे मारे और बहुत मारे। फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा, जब मैं बेहोश हो गई फिर मुझे कुछ नहीं पता। बेहोश होने के बाद आपको नहीं पता। मुझे कोई होश नहीं था। बेहोश होने के बाद जब आप दोबारा होश में आए, आपने नींद से जब जागे बेहोशी हाँ, से, तो अपने आप को कहाँ पाया? कहाँ थे अपने आप? घर में। अपने घर में। हाँ, तो अपने घर में आप हाँ, सुरक्षित थे? हाँ, जी। तो देखिए ये कहना है एक 17 वर्षीय लड़की का कि उसको इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गई और उसके पश्चात की जो घटना है वो लड़की नहीं बता पा रही है, उसको नहीं पता है कि क्या हुआ उसके साथ। तो इसके लिए जो परिवार के सदस्य हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या घटना घटी, क्या घटनाक्रम उसके बाद चला और हम लड़की के भाई से बात करेंगे क्योंकि यही परिवार के इस समय मौजूद हैं, यही बड़े हैं परिवार में। बड़ी ज़िम्मेदारी है इस बच्चे के सर पर। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएँ? जी, मेरा नाम शिबू है। शिबू। कितनी उम्र है आपकी? जी, 24 साल। 24 साल। परिवार में कौन-कौन है आपके? जी, मेरी मम्मी है, नानी है और मेरी सिस्टर है, 2 सिस्टर हैं और हम 2 भाई हैं। मेरा भाई छोटा है और एक मैं हूँ। आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ घर पे। जी। तो कल की जो घटना घटी, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी, मुझे कोई जानकारी मेरे पे फ़ोन आता है रॉन्ग नंबर से कि बोलता है अपनी बहन को यहाँ से उठा के ले जाइए,
मैं वहाँ पे गया, अपनी बहन को खून में देखा, नाक से खून आ रहे थे, और इसको मैं वहाँ से ले आया सीधा घर पे, उस पे यहाँ बंगाली डॉक्टर पे लेके आया, इसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर वहाँ पे बोला इसको हॉस्पिटल ले जाओ सीधा, फिर मैं घर पे ले आया। घर पे जाके 100 नंबर। जब आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप आपका किसका कॉल आता है आपके पास कि अपनी बहन को यहाँ से उठा के ले जाओ, उसको चोट लगी है, ऐसे ही है? जी हाँ। तो जब आप गए तो लड़की आपकी जो बहन है वो होश में थी या बेहोश थी? जी बेहोश थी, उसके नाक से खून निकल रहा था जी। और बाल बाल बिखरे पड़े थे, वो तो बेहोश पड़ी थी। बेहोश अवस्था में आप अपनी बहन को कैसे लेके आए? बाइक पे सर, बाइक पे लेके आया था। बाइक पे से एक लेडीज को, जिसको इसके साथ की थी, उसको भी बैठा लाया। जी। तो कैसे लेके आया हूँ मैं ही जानता हूँ। बाइक में दोनों घायल थे, सीधा बंगाली डॉक्टर पे लेके आया। दोनों को ट्रीटमेंट करवाने के बाद बंगाली बोलता है सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर मैं घर पे ले आया। घर पे आके मैं जी, देखिए यहाँ पर के कुछ सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि जब आप वहाँ पहुंचे, आपकी बहन बेहोश थी, तो जी। आपने क्या पुलिस को सूचित किया इस बारे में? जी नहीं, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर पाया। मेरे सिस्टर बहुत ऐसे हालात में थी, सीधा मैं वो डॉक्टर के पास ले आया। वहाँ पे सब भाग गए थे, जी। इसको ले आया था। ठीक है। आप कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए जी शायद हाँ। घबरा गए थे, इसलिए जी हाँ। आपने पुलिस को कॉल नहीं किया, अपनी बहन को सुरक्षा प्रदान करना ज़्यादा बेहतर हाँ समझा। जी। अब परंतु उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि आप बंगाली डॉक्टर के पास लेके जी गए। हाँ। जब डॉक्टर ने आपसे कहा कि हॉस्पिटल ले जाओ, जी। तो आप घर क्यों लाए? हॉस्पिटल जाना क्यों मुनासिब नहीं समझा आपने? जी, मैंने घर पे ले आया क्योंकि बेहोश थी, इसको घर पे लाना ज़रूरी था। वहाँ पे लगा नहीं पाता इसको घर पे लाया। फिर मैंने कॉल लगाई, फिर मेरे से फ़ोन से कॉल नहीं लग रही, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे मेरे फ़ोन के। फिर मेरे मकान मालिक ने कॉल करा, तब 100 नंबर और एम्बुलेंस आई। फिर इसको हॉस्पिटल में ले गए, ट्रीटमेंट हुआ इसको। फिर रात में 10-11 बजे करीब इसको मैं घर पे ले आया। बोले घर पे ले जाओ। फिर कह रहे थे उसको कल पकड़ लेंगे, कि इसका फ़ोन भी टूट गया है, फ़ोन भी दिलवा देंगे। पुलिस वाला बोला फ़ोन भी दिलवा देंगे, इसकी सैलरी भी दिलवा देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कोई कार्रवाई नहीं की है। जी। तो क्या आपने जो पुलिस को कॉल की, जी। पुलिस घर पे आई, तो जी। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके कंप्लेंट दी है? कैसे कंप्लेंट दी है? क्या आपने कंप्लेंट के अंदर ठेकेदार का और फैक्ट्री के मालिक का नाम लिखवाया है? जी, मालिक का तो नाम पता नहीं, क्योंकि सर ये अकेले काम करती थी, ये साथ में मैं नहीं था। ये उस ठेकेदार का नाम था रिजवान से बात होती थी। रिजवान के नाम की कंप्लेंट आपने हाँ। पुलिस को दे रखी है। हाँ जी। तो अभी सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कल की घटना है, ये कल किस समय की घटना है? जी, यही मेरे पास फ़ोन आया था 6 बजे करीब, 6 सवा 6 बजे करीब सर। 6 सवा 6 बजे। जी। लगभग 24 घंटे बीतने को हो गए। हाँ। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बोले अभी फ़ोन करा था, गए थे मैं चौकी पे, तो 3 बजे बोले थे वो यहीं पे आ जाएगा थाने में, तो मैं तुमको फ़ोन करूँगा। अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसकी, वो जी। बोल नहीं पा रही, कुछ नहीं खाया सुबह से उसने। जी, तो देखिए ये लड़की के भाई का कहना है कि अपनी बहन को जब उन्होंने जाकर देखा तो वो बेहोशी की हालत में थी, उसे देख के इतना घबरा गए कि ये पुलिस को कॉल भी नहीं कर पाए। अपनी बहन को जैसे-तैसे अपने घर लेके आते हैं, पहले डॉक्टर को पास लेके जाते हैं, फिर अपने घर लेके आते हैं। यहाँ से किसी पड़ोसी की सहायता लेकर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर कि लड़की को हॉस्पिटल जो लेके गए, जी। तो वो हॉस्पिटल पुलिस लेके गई या और आप लेके गए, कैसे? जी, एम्बुलेंस आ गए थे, एम्बुलेंस में सीधा हॉस्पिटल लेके गए थे एम्बुलेंस वाले। वहाँ पे वो वाले पुलिस वाले चले गए, फिर दूसरा पुलिस वाले आते हैं, वो उनसे फिर ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो कहते हैं इसको घर ले जाइए। घर ले जाने के बाद कोई बात नहीं, कल उसको पकड़ लेते हैं, तुम्हारा इसका फ़ोन भी दिलवाएंगे और इसकी 2 महीने की सैलरी भी दिलवाएंगे। इसको जो दवा जो लगी है वो भी करवाएंगे। जी। हाँ। देखिए ये आश्वासन दिया जाता है पुलिस द्वारा कि फ़ोन दिलवा दिया जाएगा, 2 महीने की तनख्वाह दिलवा दी जाएगी, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया जाता कि मुजरिम को सज़ा भी दिलाई जाएगी। क्या हमारे देश की बेटी इस लायक रह गई है कि उसको कोई मारे, पीटे, उसकी साथ अभद्र व्यवहार करे और सिर्फ पैसे लेकर और दवा दारू का खर्चा लेके छोड़ दिया जाए? क्या यही हमारी कानून व्यवस्था है? अगर दिल्ली के अंदर ये कानून व्यवस्था है तो हमारे समाज को, हमारी दिल्ली को ऐसी कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए स्वयं खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिए मैं, लड़की की माँ भी यहाँ पर है, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि 17 वर्ष की लड़की को, जी 17 वर्ष की लड़की को काम के लिए भेजना कानून के खिलाफ है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्यों अपने बच्चे को काम करने के लिए घर से बाहर भेजा? क्या इनकी मजबूरी रही होंगी? तो इनसे भी जानना चाहेंगे हम। जी नमस्कार माता जी।
जी आपका शुभ नाम? जी, हमारा आसिया नाम है। जी जी। जी ये आप ही की बेटी है प्रवीण? जी, कितने वर्ष की है ये? 17 वर्ष की है। 17 वर्ष की। जी देखिए, पढ़ा लिखा समाज है हमारा, जी, कानून को भली भांति जानता है समाज हमारा। कानून के अंदर 17 वर्ष के बच्चे को काम के लिए भेजना कानून के खिलाफ है। जी तो आपने अपनी बच्ची को काम के लिए क्यों घर से बाहर भेजा? जी, हमारी मजबूरी थी, हमारे कमाने वाले कोई नहीं था। मैं बहुत मजबूर हालात थे, इस माने भेजा। मेरे 2 बच्चे हैं, किराए के मकान में रहती हूँ। मैं कहीं गई थी, मेरे बच्चे ने ना, तमाई लड़की ने गाँव में लग गई मजबूरन के, चल माँ मेरी परेशान हो रही, देना लेना है, लड़का मेरा कहाँ से कमाएगा। इस मारे मेरी बच्ची नहीं गई, और इसने जो उन्हें बुलाया उसने धोखे से कि हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, और उसने देखो क्या सिला के मेरी लड़की को बहुत मारा। जी, जी, जी। थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और जानना चाहूँगा, जिस मकान में आप रह रहे हैं, क्या ये मकान आपका अपना है? जी नहीं, किराए पे। किराए का मकान है? जी, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटी 2 बेटे। किराए का मकान, दिल्ली जैसे शहर के अंदर गुज़र-बसर करना बड़ी परिवार की मजबूरी रही होगी, उस माँ की बड़ी मजबूरी रही होगी, जो एक जवान बेटी को 17 वर्ष की बेटी को काम के लिए भेजा होगा, तो कितना दिल पर पत्थर रख कर भेजा होगा। देख रहे हैं माँ के आँखों में आँसू हैं। तो अभी ये घटना घट चुकी है। जी, पुलिस से किस तरह के न्याय की माँग आप कर रहे हैं? क्या चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? हमारा लड़की का इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की का। तो अगर पुलिस इस तरह का इंसाफ करे, इस तरह का न्याय करे कि 2 महीने की जो सैलरी है वो सैलरी दी जाए, दवाई-दारी का खर्चा दिया जाए, तो सिर्फ ये लेके आप संतुष्ट हैं या दोषियों को सज़ा भी दिलाना चाहेंगी? हमारी लड़की को कागज पैसा भी मिले, हमें सजा भी दिलाना चाहिए। मेरी बच्ची को ऐसा, आज मेरी बेटी के साथ कल किसी के और के साथ भी हो सकता है। जी, किसी तो और हम के ये साथ नहीं भी हो सकता सोचते है। कि किसी बेटी के साथ भी यही हादसा हो। मेरी बच्ची तो इसी तड़पी है, किसी की बच्ची ऐसी न तड़पे। जी, तो देखिए रो-रो के माँ का बुरा हाल है। न्याय के लिए आज भी इंतज़ार में बैठी है, उस समय का इंतज़ार कर रही है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान आए और ये बताए कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु 24 घंटे बीत जाने के पश्चात भी मामला जस का तस बना हुआ है। वो बेटी जो पूरे देश की है, पूरे समाज की है, न्याय के इंतज़ार में बैठी है। वो माँ जिसकी बेटी को चोटें लगी हैं, गंभीर अवस्था में अपने घर में लेटी हुई है, ना हिल रही है, ना डुल रही है, ना खा रही है, ना पी रही है, वो न्याय के इंतज़ार में बैठी है। तो क्या दिल्ली पुलिस की ये नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस मामले को शीघ्रता से संज्ञान में लेते हुए अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे?